नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली की प्रसिद्ध लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में अवैध अतिक्रमण और रेहड़ी पटरी वालों में हड़कंप मच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक निर्देश पर एमसीडी कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित कमेटी जल्द ही बड़ा एक्शन लेने वाली है। मार्केट में अवैध अतिक्रमण और रेहड़ी पटरी वालों को पूरी तरह से हटाया जाएगा। शुरुआत में बाजार के अंदर 500 से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही करीब 150 जगहों पर व्यापारियों की तरफ से अतिक्रमण किया गया है, जिसे उन्होंने सहमति से हटाने का भरोसा दिया है। दरअसल बाजार में अतिक्रमण को लेकर फेडरेशन लाजपत नगर ट्रेडर्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फेडरेशन की तरफ से कहा गया था कि बाजार के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और बाकी जरूरी सहायता नहीं पहुंच सकती है। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। फुटपाथ से लेकर बाजार को जोड़ने वाली 2 मुख्य सड़कों पर अवैध अतिक्रमण और रेहड़ी पटरी वालों के चलते जाम रहता है। लाजपत नगर मार्केट में 1 मई 1996 के बम धमाके के बाद तत्कालीन उपराज्यपाल की तरफ से गठित कमेटी ने सिफारिश की थी कि बाजार को नो वेंडिंग जोन रखा जाए। स्थानीय व्यापारी बताते हैं कि 1996 में विस्फोट के बाद सही समय पर लोगों को मदद नहीं पहुंच पाई थी, जिसके चलते जान माल का अधिक नुकसान हुआ था। इसके बाद बाजार को नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में बाजार की सड़कों पर अतिक्रमण के चलते जाम रहता है। इसी को लेकर व्यापारियों ने कोर्ट का रुख किया था, जहां स्पष्ट किया गया है कि एमसीडी कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी अतिक्रमण हटाएगी। कमेटी में 2 व्यापारी, डीसीपी साउथ ईस्ट, डीसी सेंट्रल और डीसीपी ट्रैफिक को शामिल किया गया है। अब कमेटी की बैठक में अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। मौजूदा वक्त में लाजपत नगर मार्केट में 2000 के करीबन दुकानें हैं। प्रशासन ने लाजपत नगर मार्केट में 500 से ज़्यादा रेहड़ी पटरी वाले चिन्हित किए हैं, जिन्हें हटाया जाएगा। 150 के करीबन ऐसी जगह हैं जहां पर व्यापारियों ने अवैध निर्माण किया है। व्यापारियों ने सहमति से अतिक्रमण को हटाने का भरोसा दिया है। लाजपत नगर में 2 मुख्य सड़कें गुजरती हैं। इनमें फिरोज गांधी रोड और वीर सावरकर रोड शामिल हैं। इसके बाद इन दोनों सड़कों को जोड़ने के लिए बीच में 6 रास्ते जाते हैं, जिनके दोनों तरफ मार्केट लगती है। अब दोनों मुख्य मार्गों के साथ ही बाजार से गुजरने वाली 6 सड़कों के फुटपाथ पर अवैध रेहड़ी पटरी लग रही है, जिसके चलते बाजार जाने वाले लोगों को फुटपाथ से उतरकर सड़क पर चलना पड़ता है। इससे सड़कों पर वाहनों के चलने की जगह नहीं मिलती है। लाजपत नगर के आसपास काफ़ी आवासीय क्षेत्र भी है, लेकिन उन्हें घर से निकलकर अपने दफ्तर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाकी जगहों पर जाने के लिए घंटों जाम में फंसना पड़ता है। खासकर दिन में भी भारी भरकम जाम लगा रहता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को घर से निकलकर कुछ किलोमीटर जाने में ही 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ तक कि आपातकालीन स्थिति में भी दमकल और एम्बुलेंस जैसी सेवाएं भी समय पर नहीं पहुँच पाती हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन का कहना है कि सड़क पर अगर कहीं अतिक्रमण है तो वो हटाया जाना चाहिए। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा कहना है कि जिन वेंडर के पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, उन्हें नियमों के तहत एमसीडी जगह उपलब्ध कराए। वो चाहे लाजपत नगर में ही कराई जाए या फिर किसी दूसरी जगह पर कराई जाए। ये सारी जिम्मेदारी एमसीडी की है, क्योंकि लाजपत नगर का सेंट्रल मार्केट काफ़ी लोगों को रोज़गार देता है। यहाँ पर आने वाले लोगों को स्ट्रीट वेंडर से सस्ता सामान खरीदने का अवसर भी मिलता है। वहीं इस मसले पर स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय से अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बम विस्फोट की घटना के बाद ये तय हो गया था कि लाजपत नगर का सेंट्रल मार्केट वेंडिंग जोन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अवैध
रेहड़ी पटरी वालों को स्थायी तौर पर नहीं हटाया गया। अक्सर एमसीडी की कुछ टीमें कुछ दिनों के लिए अभियान चलाती हैं और उसके बाद फिर से फुटपाथों पर रेहड़ी पटरी वाले बैठने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस बार समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए फेडरेशन को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि बाजार के अंदर सामान्य स्थिति के अंदर न एम्बुलेंस पहुंच सकती है और न ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अगर सामान्य दिनों में बाजार के अंदर आप जाएंगे तो आपको फुटपाथ पर कब्जा मिलेगा। यहाँ शौचालय तो है, लेकिन ग्राहकों के लिए उनके अंदर जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शौचालय के बाहर रेहड़ी पटरी वालों ने कब्जा किया हुआ है, जिससे कोई भी व्यक्ति, खासकर महिलाएं, असहज महसूस करती हैं। कोर्ट ने सभी तरह का अतिक्रमण हटाने का अब आदेश दे दिया है। लाजपत नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने अभियान चलाने की शुरुआत की है, लेकिन टीम के जाने के बाद फिर से रेहड़ी पटरी लग जाती हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।